चिल्ड्रेन आज से मैथ्स की क्लास जो है ना आपकी मैं ले रही हूँ. ओके, सो गिव मी रिस्पॉन्स. कहाँ तक आपने कर लिया है 6 चैप्टर में? सॉरी, आपकी एक्सरसाइज 7 ए चल रही है ना संदीप? ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो चुका है चिल्ड्रेन. ओके, मुझे 16 से बताना है आपको, है ना. ये आपका लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है चिल्ड्रेन, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं और सॉल्व कर कर चेक करना है. चेक योर रिजल्ट इन ईच केस, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है. ओके, आयुषी, विष्णु, नुपुर, संदीप. ओके चिल्ड्रेन, ये है अपनी एक्सरसाइज 7. ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16. ऑडियो वीडियो क्लियर है चिल्ड्रेन, सबको दिख रहा है? ओके ओके चिल्ड्रेन, जस्ट ए मिनट. ओके चिल्ड्रेन, वेट फॉर ए मिनट. और करूं? नहीं, यार करो तो बंद हो गया. कम करो, कम 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 करो. ठीक है, बस रुको. अब क्लियर है बच्चों? दिख रहा है चिल्ड्रेन अब? ओके बच्चों, क्वेश्चन 16 हमारा है 3x minus 1 3x minus 1 upon 5 minus x upon 7, this is equal to 3. ठीक है ना? अब तो दिख रहा है ना विष्णु? देखो अब डार्क दिख रहा है आपको? विष्णु, इज इट क्लियर? बाकी बच्चे, बाकी सबको दिख रहा है बेटा? ओके, मैं डार्क लिखूंगी बेटा, थोड़ी देर में डार्क आ जाएगा. ये क्या है ना, ये नई मार्कर है, हो सकता है इसलिए थोड़ा सा हल्का चल रहा हो, है ना.
एक मिनट, जस्ट ए मिनट चिल्ड्रेन। ठीक है ना चिल्ड्रेन, अब दिख रहा है आपको? अब देखो यहाँ पे ना एलसीएम लेंगे हम लोग इसका, तो 7 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन? 35। अब 5 से क्या हो गया ये? 7, 3x माइनस 1 एंड माइनस ये 7 से चिल्ड्रेन 5 और इंटू x एंड दिस होल इज इक्वल टू 3। दिख रहा है चिल्ड्रेन? अब एक बार वापस रिस्पॉन्स करो मुझे। ओके, सबको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अब देखो चिल्ड्रेन, यहाँ पे इस तरफ हम दिस इंडिकेट की साइन लगाएंगे। अब यहाँ देखो ये हमारा हो गया 21x और माइनस 7 माइनस 5x अपॉन 35 एंड दिस इज इक्वल टू 3। अगेन एक बार क्लियर कर रही हूँ बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं चिल्ड्रेन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमेशा हमारे पास x भी होता है और न्यूमरल वैल्यूज भी होते हैं। तो जैसे x और न्यूमरल वैल्यूज होता है चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर जैसे 5 और 7 है, हमने एलसीएम लिया 35 और 35 के बाद जैसे सिंपल हम एलसीएम लेते थे क्लास 6 में भी, 5 7 जा, फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय द 7 and again 7 5 and 5 is multiplied by x. Then we have opened the bracket, 7 into 3x 31x minus 7 minus 5x equal to 3. अब हम क्या करेंगे? x वाले को एक जगह रखेंगे और बिना x वाले को हम एक जगह रख देंगे, है ना? तो दिस इंडिकेट 21 में से 5 चला गया बच्चों, तो कितना हो गया हमारे पास? 17। सॉरी, पहले एक बार एक तरफ कर लो, 21x माइनस 5x एंड माइनस 7 अपॉन 35 एंड दिस इज इक्वल टू 3। नाउ दिस इंडिकेट 16x अपॉन 35 एंड दिस इज इक्वल टू 3। Therefore 16x equal to 35 into 3. Therefore x is equal to 35 into 3 upon 16। अब देखो ये कुछ भी बेटा कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना? ये हमारा यहाँ पे कोई भी टर्म जो है हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है। ओ सॉरी, -7 equal to 3. This indicates 16x equal to 35
इंटू, ये पेन के चक्कर में बच्चों मैं 7 को ही मिस कर गई है ना, 35 इंटू 3 प्लस 7. नाउ दिस इंडिकेट 16x इक्वल टू 5 3s are 15, 3 3s are 9 and 1 10 and plus 7. This indicate 16x equal to 7 और 5 12 and 1 अपॉन 16. ठीक है, यहाँ से हम चाहे तो एक बार, आपको दिखेगा नहीं, मैं इसे हटा के एक लाइन में ही बना दे रही हूँ, है ना. यहाँ पे क्या हो गया, therefore x इज इक्वल टू 112 अपॉन 16. इसे भी हटा देते हैं बच्चों, और अब इसको कट कर लेते हैं. डायरेक्ट भी कट हो रहा है, चाहो तो मैंने आपको 6 क्लास में सिखाया था 4 से कट करो. 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 32, 4 8 जा 32 और फिर 4 से 4 7 जा 27. हमारी x की वैल्यू क्या निकल गई चिल्ड्रेन, 7. अब आपको क्या है ना चिल्ड्रेन, कि आपको क्या है, आपको यहाँ पे बच्चों इसको चेक भी करना है. ठीक है ना, तो आप इसको चेक भी करोगे. एक बार आप इसे कर लो, फिर मैं चेक करना सिखाती हूँ. एक सेकंड बेटा, चेक करते हैं. देखो चिल्ड्रेन, हम ना इसे यहाँ पे चेक करते हैं. ठीक है, अगर मान लो जैसे सपोज करो, जैसे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इधर सुनो आप. कुछ बच्चे कह रहे हैं ना कि मैम आंसर 8 है, और देखो जैसे मैं यहाँ पर 7 निकाली हूँ. अब जस्ट ए मिनट चिल्ड्रेन, प्लीज यहाँ पे आप मेरी बात सुनो पहले. मेरे पास बुक नहीं है बच्चों आपकी, ना मेरे पास आंसर है. अब आप जैसे लिख रहे हो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर हमें इसको देखने की. अब मैं आपको बता दूंगी चिल्ड्रेन कि 7 है करेक्ट आंसर या 7 मेरा करेक्ट आंसर नहीं है. ठीक है ना, बिना आंसर देखे हम इसको चेक कर सकते हैं. अब देखो, इसको जब हम चेक करेंगे ना चिल्ड्रेन, अब आपको सही से दिख रहा है ना सबको, पहले मुझे ये बताओ, विजिबल है ना चिल्ड्रेन, आप सबको दिख रहा है, ये बताओ मुझे पहले. आंसर 7 राइट है या आंसर 8 राइट होगा, इसे मैं भी आपको चेक करके बताती हूँ. पहले मुझे ये बताओ कि आपको ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर सुनाई दे रहा है, सब बच्चों को सुनाई दे रहा है ना क्लियर. यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम दिख रहा है ना, ओके. एक्चुअली बच्चों ये पेन आज नहीं मैंने खोली थी, तो स्टार्टिंग में इसलिए थोड़ा सा ये हल्का चल रहा था, है ना. अब देखो हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमने आंसर निकाला है देखो उसको चेक कर लेंगे. जैसे हमने क्या निकाला है, x की वैल्यू 7, putting the value of x is equal to 7. अब देखो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे LHS. क्या है LHS, 3 इंटू 7 माइनस 1 अपॉन 5. 3x जो है उसकी जगह 7 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस, फिर बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, 7 अपॉन 7. अब देखो ये तो यही की कैंसिल हो गया. अब ये हमारा हो गया बच्चों 7 3 जा 21 माइनस 1 अपॉन 5 और माइनस 1. ठीक है ना, अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं. अब देखो 21 में से 1 गया चिल्ड्रेन, तो क्या बचा मेरे पास 20 अपॉन 5 माइनस 1 और 5 से क्या हो गया ये 4. और अब क्या आ गया मेरे पास बच्चों, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. और ये हमारा क्या है RHS. अब देखो सपोज करो आप में से बहुत सारे बच्चों ने 8 लिख दिया कि मैम आंसर जो है वो 8 है. अब अगर बच्चों आंसर हमारा 8 होता तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है. इसका मतलब है कि आंसर जो x इज इक्वल टू 7 था चिल्ड्रेन, ये हमारा करेक्ट था.
नोट डाउन करो इसको चिल्ड्रेन, और नोट डाउन हो जाए तो मुझे डन लिखना, फिर मैं आगे आपको प्रॉब्लम बताऊंगी। ओके, नुपुर एंड नेहल। नुपुर, आप क्लास 7th में हो बेटा। देखो, हमने सॉल्व किया बेटा इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन जो था 3x माइनस 1/5 माइनस x/7 इक्वल टू 3। हमने इसमें पहले बेटा, सबसे पहले जो मैं रब कर चुकी हूँ बोर्ड पर, हमने एलसीएम लिया। एलसीएम हमारा 35 आया। सिंपल सिंप्लीफिकेशन की तरह सॉल्व की, और सॉल्व करके जो हमारा आंसर था वो हमने 7 निकाला। अब इसके बाद आंसर जो हम चेक करते हैं ना चिल्ड्रन, चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या था ना चिल्ड्रन की कुछ बच्चे बार बार लिख रहे थे कि मैम इसका आंसर 8 है। तो हमने इसको चेक किया बेटा, और चेक किया, वही बता रही हूँ। चेकिंग में क्या किया बेटा, जहां जहां पे x है वहां पे हमने x की वैल्यू पुट की। हमारी x की वैल्यू क्या आई थी, हमारी x की वैल्यू 7 आई थी बच्चों। देखो, तो जहां पे x था वहां पे मैं पहले 7 रख दी, और फिर एक x यहाँ है, यहाँ भी मैं 7 रख दी। अब देखो, ये 7 से 7 तो कैंसिल हो गया बच्चों, और कैंसिल होकर क्या होता है, 7 बन जा 7। और इस तरफ क्या हुआ चिल्ड्रन, 7 3 जा 21 माइनस 1/5। तो 21 से बन गया तो कितना आया चिल्ड्रन, 20। और 5 से जब हमने इसको कट किया तो 4, और 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3। और यही 3 देखो हमारा राइट हैंड साइड है। अगर हमारा आंसर गलत होता तो राइट हैंड साइड के ये इक्वल नहीं आता। नुपुर, आ गया आपको समझ में? अगर आ गया तो यस लिख के बोर्ड पे बताओ मुझे। ओके, डन चिल्ड्रन। बेटा थोड़ी ना नेटवर्क की भी इधर से प्रॉब्लम आ रही है। ये ना मेरी तरफ से नहीं हो रहा बेटा, ये सॉफ्टवेयर में बार बार जो है ना बिल्कुल ही ब्राइटनेस आता है, इसके कारण बोर्ड जो है ना वो बोर्ड क्लियर बिल्कुल नहीं आ रहा है। डन चिल्ड्रन, नाउ वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। 18 इजी है चिल्ड्रन, है ना। अब मैं पहले आपको 17 समझा देती हूँ। 18 इजी है, 18 बन जाएगा आपसे खुद से। क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन है बच्चों। 2x माइनस 3 इक्वल टू 3/10 5x माइनस 12। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, अभी ऐसे क्वेश्चंस हो बच्चों, तो सबसे पहले जो देखो ये न्यूमरल वैल्यू है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इससे प्रॉब्लम इजी हो जाता है। ये देखो, ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 5x माइनस 12। ठीक है, अब तो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है चिल्ड्रन, आपको बिल्कुल दिख रहा है ना क्लियर सबको। अब ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, और फिर 10 से मल्टीप्लाई होकर 30, और इधर क्या हो गया 15x माइनस 12 3 36। अब जब भी इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के प्रॉब्लम रहे तो हमेशा क्या करो बच्चों, जो वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स को एक तरफ ले आओ, और जो न्यूमरल्स हैं न्यूमरल को एक तरफ लेकर चले जाओ। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, वेरिएबल का मतलब होता है वो डिजिट जिनके साथ एक्स है, और जो विदाउट जो न्यूमरल होते हैं बच्चों उसमें एक्स वाई नहीं होता। तो अभी तो आपकी छोटी क्लास है ना, तो अभी अच्छी छोटी क्लास है, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल आपको मिल रहा है। जैसे एक वेरिएबल मिल रहा है, या तो आपको एक्स मिल रहा है, या तो
बच्चों बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को? लक्षिता क्या लिख रही है? 5 के तो है ही नहीं बेटा। बाकी के बच्चे रिस्पॉन्स करो तो एक बार चिल्ड्रन, दिख रहा है या नहीं बोर्ड आपको? तेजस ने यस लिखा, बाकी और बच्चे रिस्पॉन्स करो तो फास्ट बेटा। एवरीथिंग इज क्लियर ना नूपुर? ओके, निखिल क्लियर? और भी बच्चे, एक दो बच्चों, गुंजन ने भी क्लियर कहा। क्लियर दिख रहा है ना बेटा संदीप? ओके, अब जिनको नहीं दिख रहा है ना वो आप अपना खुद का चेक करो। अगर आधे बच्चों को भी क्लियर आ रहा है तो बेटा 3 के तो कहीं है ही नहीं लक्षिता, कहाँ से आपको 3 के दिख रहा है? 3 के बाद तो ये 0 है। 30 यहाँ पर, यहाँ देखो 10 से मल्टीप्लाई किए, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 3 5 जा 15 एंड 3 12 जा 36। अब देखो चिल्ड्रन, एक तरफ ले आएंगे एक्स वाले को, 20x माइनस 15x इक्वल टू, अब ये देखो माइनस का 36 है चिल्ड्रन, और ये उधर जाकर प्लस का हो गया। वापस देखो, रिपीट कर रही हूँ, पहले हमने कुछ नहीं किया बच्चों, जैसे भी है सब ऐसे ही है। 10 को इधर ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हूँ ब्रैकेट के आगे, उसके बाद मैंने ब्रैकेट को ओपन किया है तो 20x और 30, इधर भी बच्चों मैंने ब्रैकेट को ओपन किया है 15x और 36। अब मैं अभी तुरंत बताई, वेरिएबल को एक तरफ ले आई, इसको उठाकर इधर ले आई बच्चों और उसको ले जाकर उधर गई। आपको पता है इक्वल के जब इधर आता है तो साइन चेंज होता है, प्लस इधर आकर माइनस हो गया और माइनस उधर जाकर प्लस हो गया। अब देखो 20 में से 15 गया तो क्या मिला? 5x, और इधर बेटा प्लस माइनस माइनस तो 6, बड़ा कौन है? माइनस, तो हमने यहाँ लगा दिया माइनस, ठीक है ना। Therefore, x is equal to माइनस 6/5। ये हमारा बच्चों आंसर आ गया, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। क्या कर दो मैम फोन को? मैम लैपटॉप पे पढ़ा रही है बेटा, यहाँ फोन नहीं है कि जो इधर उधर आपका हो रहा है। आप अरेंज करो अपने फोन को लैपटॉप के हिसाब से, मैं कर दूंगी तो बाकी बच्चों को नहीं दिखेगा। बाकी के सारे बच्चे आपको क्लियर दिख रहा है ना बेटा? ठीक है ना। अब हम यहाँ पे जो हमारा आंसर जो आया चिल्ड्रेन, हमारा क्या आंसर यहाँ पर आया है? यहाँ माइनस 6/5 आया बेटा, प्लस नहीं आया है। देखो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो ये हमारा 6/5 आ गया। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको चेक करेंगे कि क्या ये हमारा आंसर जो है करेक्ट है या नहीं। ओके ना संदीप? अब आप लोग अगर बार बार इस तरह से डिस्टर्ब करोगे कि मैम क्लियर नहीं है, तो फिर मैं ना तो आपके चैट पढ़ूंगी और ना मैं आपको रिप्लाई दूंगी। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है चिल्ड्रन? लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है 2x माइनस 3। अब वैल्यू पुट करते हैं चिल्ड्रन, 2 इंटू माइनस 6/5 माइनस 3। अब क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? ये दिख रहा है आपको, माइनस 12/5 एंड माइनस 3, ठीक है ना चिल्ड्रन। अब क्या हो जाएगा बच्चों ये? अब इसका एलसीएम फिर वैसे ही ले लेंगे यहाँ पे हम 5। अब देखो ये तो वही रह गया -12, और ये बच्चों 5 इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, तो 5 3 जा 15, और कितना आ गया चिल्ड्रन? -27/5, है ना। अब इसके बाद हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड को। यहाँ तक आप कर लो, डन लिख देना, फिर मैं आपको राइट हैंड साइड करके बताऊंगी।
डन चिल्ड्रन? ओके, अब देखो राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं चिल्ड्रन। तो ये रहा हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है बच्चों? राइट हैंड साइड है हमारा 3/10 और 5x - 12, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया 3x, x की जगह पर बच्चों -6/5 और देन -12, एक ही x है बच्चों। अब देखो ये 5 से 5 हमारा क्या हो गया, क्लियर कैंसिल हो गया। और हम अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3/10 और यहाँ पे बेटा ब्रैकेट के अंदर -6 - 12। इस वैल्यू को हमें सिर्फ याद रखना है, ये हमारा किसका वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है ना। और अब ये हमारा हो गया 3/10 इंटू -18, जहां तक कैंसिल होता है बच्चों कर देते हैं। तो 2 5s are 10 and 2 9s are 18 and this is also -27/5। क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आवर आंसर इज करेक्ट। हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट है। अब बताओ बच्चों, समझ में आ गया आप सबको? या अब बताओ मुझे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। बोर्ड क्लियर दिख रहा है सबको? ऑडियो क्लियर आ रही है? समझ में आ रहा है या नहीं बताओ? या कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वापस रिपीट करूं? टेल मी। ओके संदीप, और बाकी के बच्चे भी मुझे रिस्पॉन्स करो। तेजस क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर? बेटा बताइए ना, ये जब स्टार्टिंग में नई पेन होती ना बेटा, तो थोड़ा सा लाइट चल रहा था वो, और जैसे ही थोड़ा सा मैंने बोर्ड पे लिखा ना तो अपने आप ये डार्क हो गया। आयुषी, सब बच्चे को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? सबको समझ में भी आ गया? ओके विष्णु, उपलब्धि ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, सबने कर लिया यहाँ तक? वेरी गुड। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन हमारा 17 था। अब देखो जो 18 क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत इजी है। 18 जो क्वेश्चन है ये जस्ट उसी तरह से है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में 16 बताया था। देखो सेम टू सेम है। आप नीचे 4 और 3 का एलसीएम लोगे 12 हो जाएगा, y -1 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और y -2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बेटा इसकी चेकिंग भी बहुत इजी है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू रखना, और जब वैल्यू रख के आप चेक करोगे ना बच्चों तो अपने आप 1 आ जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, है ना। अब देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है बच्चों, x -2/4 प्लस 1/3 इक्वल टू x -2x -1/3। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, x -2/4 प्लस 1/3 इक्वल टू x -2x -3। अब देखो चिल्ड्रन इसको बनाने के 2-3 तरीके होते हैं। आप चाहो तो इधर के इधर भी बना सकते हो और इधर का इधर भी बना सकते हो। आप चाहो तो सारे x को एक तरफ लाके सॉल्व कर लो, 1/3 को उधर लेकर चले जाओ, कैसे भी बनाओ, हर में बेटा मेथड एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपको हर प्रॉब्लम को दोनों तरीकों से कर करके सिखाऊंगी। जैसे मैं चाहूँ तो इधर भी सॉल्व अलग करूँ, इधर भी सॉल्व अलग करूँ, लास्ट में x की वैल्यू निकाल लूं, या अगर हम चाहें तो सारे x को एक तरफ ले आए चिल्ड्रन
और तो भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे हमारा आंसर एक ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब जैसे मैं देखो ये दोनों तरफ अलग अलग ही सॉल्व करके दिखा रही हूँ। इधर का एलसीएम क्या आ जाएगा चिल्ड्रेन 12। जब बीच में इक्वल की साइन हो तो आपको याद होगा या तो हम और लिखते हैं या हम डिसइंडिकेट, दोनों में से जो चाहो ये लिख सकते हो। अब 4 से डिवाइड करो 12 को, कितना आया 3, ब्रैकेट में क्या आया x-2 प्लस, फिर 3 से 12 को डिवाइड करो, क्या आया 4, ऊपर कुछ भी नहीं है 4 रह गया। इधर भी एलसीएम ले लो बच्चों, क्या आ गया 3, ये 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या आया 3x माइनस। अब याद रखना जब भी माइनस की साइन हो बच्चों तो ब्रैकेट यूज करना। अब देखो यहाँ पे 3 से तो 1 हो गया, ऊपर वाला एज इट इज उतर गया 2x माइनस, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 12, और इधर बच्चों इधर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3। अब देखो 3 और 12 है ना चिल्ड्रेन, तो एक चीज ध्यान रखो, हम नीचे से नीचे भी कैंसिल करते हैं, जैसे 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। चाहो तो इधर भी करके कर सकते हो, बट यहाँ अगर आप कैंसिल कर दोगे तो आपको कम कैलकुलेशन करना होगा, आपका कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या हुआ, ऊपर 3x माइनस प्लस माइनस 2, बड़ा कौन है माइनस माइनस, नीचे क्या आ गया 4। अब इधर आ जाओ, इसमें से गया बच्चों 3x से 2x तो क्या बचा x प्लस 1 अपॉन 1। अब देखो वही फॉर्मेट आ गया जो इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हम लोगों ने किया था। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर तो 1 है तो यही रह गया 3x माइनस 2, और इधर बच्चों 4 ब्रैकेट में x प्लस, ठीक है ना। अब क्या होगा 3x माइनस 2 4x प्लस 4। अब x वाला एक तरफ और बिना x वाला एक तरफ, 3x माइनस 4x 4 प्लस 2, दिस इंडिकेट माइनस x इक्वल टू 6, therefore x is equal to minus 6. This is the solution of the x. कोई दिक्कत चिल्ड्रन यहाँ तक किसी को भी? किसी को कोई दिक्कत? नो ना। अब बच्चों अब इसी x को हम LHS और RHS में रखकर चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं है। हमें आंसर देखने की भी कोई नीड नहीं है। कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग इसको चेक करोगे या मैं चेक करके बताऊं? चिल्ड्रेन जैसे ही हो जाए डन लिख देना बेटा, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि आपने नोट कर लिया। हो गया ना बेटा? क्यों विष्णु, कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा आपको? मैम रोज पढ़ाएंगी तो कोई प्रॉब्लम है? विष्णु, एनी प्रॉब्लम विथ मी?
समझ में नहीं आ रहा क्या? आपको पढ़े हो ना मुझसे? सिक्स्थ ए में थे ना आप? चलो बच्चों, अब इसको हम चेक करते हैं। देखो हमारी वैल्यू -6 आ गई है ना। देखो यहीं पर हम वैल्यू को चेक करते हैं, ठीक है ना। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है ना, दोनों और वैल्यू डाल देंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डालते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, -6 -2 अपॉन 4 प्लस 1/3। और अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये -8 अपॉन 4 प्लस 1/3। 4 से क्या हो गया 2। अब ये क्या हो गया बच्चों, -2 प्लस 1/3। अब क्या आ गया बच्चों, देखो ये एलसीएम 3 -6 प्लस 1 और आ गया 6 प्लस माइनस माइनस, ये बड़ा है बच्चों -5/3। ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड को। अब देखो इधर ही चेक कर लेते हैं बच्चों, इस तरफ है ना। ये है हमारा राइट हैंड साइड। वैल्यू क्या है बच्चों, -6 -2 -6 -1। और ये हमेशा जब भी माइनस रहे बच्चों तो इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, नहीं तो दिक्कत होगा। देखो ये x की वैल्यू, ये 2x की वैल्यू, ये 1 की वैल्यू। क्योंकि ये बीच में माइनस है ना बच्चों, तो इसलिए हमेशा ब्रैकेट बंद कर दो, क्योंकि पता है ना कि माइनस के बाद साइन चेंज होता है। और इन सब के नीचे बेटा 3। अब ये थोड़ा और इधर लाइन को ले लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए हमें, है ना। अब क्या हो गया ये बच्चों, -6। अब यहाँ पे पहले एक बार माइनस को रख के ब्रैकेट को रखते हैं, -12 -1 और अपॉन 3। अब क्या हो गया बच्चों, -6 -12 और -1 मिलकर क्या हो गया बच्चों, -13 और अपॉन 3। अब -6 और ये माइनस माइनस मिलकर बच्चों प्लस अपॉन 3। और अब ये क्या आ गया, थ्री सिर्फ इसके नीचे है चिल्ड्रन, इसके नीचे 3 नहीं है, इसलिए देखो आंसर डिफरेंट आ रहा है। 3 सिर्फ इसके नीचे है ना। तो अब हम इसको एक बार और सॉल्व करते हैं, -6 प्लस 13 अपॉन 3। अब एलसीएम लेते हैं बच्चों, दिख रहा है आपको, एलसीएम लेंगे तो 3। अब ये माइनस प्लस 18 प्लस 13 और अब ये क्या आ गया बच्चों, -5 अपॉन 3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया समझ में बच्चों। यहाँ हमेशा ब्रैकेट का ध्यान रखना, ये 3 सिर्फ इसके नीचे है, इसके नीचे नहीं है। तो अगर पूरे के नीचे 3 लेते तो गलत होता। 6 का मतलब क्या है बच्चों, 6 अपॉन 1 एंड देन वी हैव टेक द एलसीएम एंड देन वी हैव डन। ओके चिल्ड्रन, टाइम इज ओवर ना। आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ बच्चों, बस एक क्वेश्चन बीच का जो हमने छोड़ा है वो आप कर लेना है ना। और 20 बना लेना चिल्ड्रन, 20 सेम ऐसे ही है जैसे मैं भी बनाई हूँ। 20 कर लेना और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 21 से बताऊंगी। ठीक है ना, आप सिर्फ 20 बना लेना चिल्ड्रन, फिर मैं 21 से आपको समझाऊंगी एक आध क्लास के बाद। अब तो सबको सही दिख रहा है ना, सब कुछ क्लियर है बेटा।